कहते हैं पुत्र पिता के अंश हैं और पुत्र में पिता का दर्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो आपके द्वारा पिताजी के प्रति ऐसा व्यवहार, ऐसा कार्य हो कि कभी भी पिता आपसे रुष्ट ना हो। कहते हैं जिनके जीवन में पिता रुष्ट हो जाते हैं, जिन बच्चे से, जिन बालकों से पिता रुष्ट हो जाते हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलता है। इसलिए आप अपने पिताजी को प्रसन्न रखने का प्रयास करिए, सेवा से, प्रेम से, स्नेह से। एक पिता सदैव चाहते हैं कि हमारे पुत्र तरक्की करें, एक गुरु हमेशा चाहते हैं कि हमारे शिष्य उन्नति करें, एक माँ सदैव चाहती है कि हमारा संतान अच्छा रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है, एक भाई सदैव यह मन में भाव रखता है कि मेरे भाई को किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। सच्चा भाई होगा तो आज का भाई तो भाई को लूटने का प्रयास कर रहा है, वही बात मैं नहीं कह रहा हूँ। सच्चा भाई जो होगा, भाई की उन्नति की बात सोचेगा। तो पिता हमेशा चाहते हैं हमारी पुत्र तरक्की करे। तो पुत्र के मन में भाव होना चाहिए कि हम हर प्रकार से अपने पिताजी को प्रसन्न करें। आप नित्य प्रतिदिन चरणों की सेवा नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप कहीं से अगर आते हैं, कुछ दिनों के बाद भी आते हैं, तो अपने पिताजी के पास बैठने की आदत डालिए। केवल पिताजी के पास बैठने से ही आप पर परमात्मा खुश हो जाते हैं, क्योंकि भक्तमाल से लेकर और पुराणों में भी ऐसा वर्णन किया गया है कि माता पिता की सेवा करके लोग बहुत कुछ प्राप्त किए। यहाँ दो भक्तों की मैं बात कर रहा हूँ, पुंडरिक जी महाराज और प्रहलाद जी महाराज की चर्चा। तो उन्होंने लोगों ने भी पिताजी के प्रति और माताजी के प्रति अपने सच्चे व्यवहार को किया है। आज के यंग पर्सन और न्यू जनरेशन जो है अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए यह बात आपको याद रखना होगा कि आप अपने पिताजी को खुश रखने का प्रयास करिए। पिता अगर प्रसन्न है तो आपका धर्म साथ दे रहा है, आपके बृहस्पति बहुत ही मजबूत होते रहें, मजबूत स्थिति में रहेंगे और सूर्य आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए पिता प्रसन्न हो तो प्रसन्नता के लिए पिता के जी के पास आप बैठने का प्रयास करिए। आपके पास कुछ नहीं है उससे हमको मतलब नहीं है, पिताजी के चरणों की सेवा करिए, पिताजी से वार्तालाप करिए, पिताजी से स्नेह करिए, प्रेम करिए। क्योंकि पिता जब तक जिंदा हैं, पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, पिता के लिए पुत्र पुत्र ही रहता है। ये भाव मन में लेकर पिताजी के पास बैठिए और जो कुछ भी पिताजी आपसे कह रहे हैं उनको अपने जीवन में लागू करके देखिए। एक अलग आनंद का अनुभव होगा आपको। पिताजी के चरणों को हाथों में लेकर एक बार अपने पिता के मुख की ओर देखकर और आप महसूस करिए, थोड़ा सा देखिए, केवल पिताजी के अंतरात्मा से आपको आशीर्वाद मिलेगी। और कोई क्या आशीर्वाद दे सकता है जो पिता अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद दे सकते हैं। इसलिए जीवन का एक एक पहलू, एक एक कार्य, एक एक व्यवहार, एक एक कण कण जोड़ जोड़ कर पिता अपने पुत्र के लिए संचित करते रहते हैं। उन पिता के प्रति अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो पिता आपके जो पिताजी हैं आपके लिए क्या सोचेंगे, उनके दिल में क्या गुजरेगा। इसलिए पिताजी के चरणों को हाथों में लेकर और एक बार पिताजी के मुखमंडल को निहारिए। पिता की आंखें प्रसन्नता से भर जाएगी और पिता प्रसन्न होकर अगर किसी को आशीर्वाद दे देते हैं तो 100% उनके जीवन में सफलता ही सफलता दिखाई देती है। जय श्रीमन नारायण।